आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। मालेगांव लग्जरी बस मालक संगठन की ओर से मैं भारत जगताप बस मालक संगठन अध्यक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के सामने आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। इसके बारे में हमने जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवेदन जाहिर कर रहे हैं, ये पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय परिवहन मंत्री प्रांत साहब और मालेगांव के जो आरटीओ साहब इनको ऑलरेडी दे चुके हैं। इसमें कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण विषय, जैसे कि सरकार ने हमें 6 महीने की टैक्स माफ़ी दी है, लेकिन वो मुर्दे के ऊपर मट्टी डाली गई है, क्योंकि 6 महीने के लिए ऑलरेडी हमें टैक्स माफ़ी होने ही वाली थी, क्योंकि हमारी बसेस ही नॉन यूज़ की थी, इसलिए हमें माफ़ी मिलने वाली थी। हमें ज़रूरत है अगले 6 महीने की माफ़ी मिलने की, तो हमारी प्रमुख मांग वो है, अगले 6 महीने हमें माफ़ी मिली। दूसरी मांग हमारी ये है कि बैंकों ने जो हमें कोरोना काल में 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड दिया है, उसके ऊपर सरकार ने कोई गाइडलाइन प्रॉपर जारी नहीं की है। सिर्फ हमको उन्होंने 6 महीने की माफ़ी मतलब मॉरेटोरियम दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज लगाया गया है वो बहुत ही जाचक स्वरूप का ब्याज है, जिसके वजह से 18-18, 20-20 लाख रुपए वो हमसे ब्याज ले रहे हैं, और ये भरना पॉसिबल नहीं है। हम घर में बैठ के बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अगर धंधा नहीं था तो हम किसी तरीके का ब्याज नहीं भर सकते। तो हमारी ये विनती है कि पिछले 6 महीनों में हमें मॉरेटोरियम का ब्याज माफ़ हो जाए। हमने जो लोन लिया है और हमारे जो उसके ऊपर जो हमें हफ्ते बांधे गए हैं ब्याज के साथ में, वो ब्याज और वो लोन हम पूरा भरने के लिए तैयार है। लेकिन कोरोना काल में जो हमें मुद्दत दी गई है हफ्ते न भरने के लिए, तो वो मुद्दत हमें चाहिए, और उसके लिए हम किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देंगे। और इसके आगे भी बैंक ने हमें कम से कम और 6 महीने की हमें मुद्दत देनी चाहिए, क्योंकि अभी भी लोग डरे हुए। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लाट आई हुई है, रोज़ हज़ारों लोग, देश में लाखों लोग बाधित हो रहे हैं, और इसकी वजह से लोग आज भी बाहर नहीं निकल रहे। तो हमारी सरकार से ये प्रमुख मांग रहेगी कि हमें वो मॉरेटोरियम दिया जाए और 6 महीने का बढ़ा के, और उस पर ऊपर किसी भी तरह का कोई ब्याज न लिया जाए। तीसरा मुद्दा जो है, वो सरकार ने जो नई गाइडलाइन लाई है पीयूसी का, तो पीयूसी आज तक जो है हर दुकान में आपको 50-100 रुपये में हल्के तरीके से मिल जाती थी, लेकिन आज उसको इतना स्ट्रिक्ट किया गया है कि अगर आपके पास में पीयूसी नहीं रहेगी तो आपका इंश्योरेंस नहीं रहेगा। तो इंश्योरेंस न देने के लिए पीयूसी की कोई वजह नहीं है। इंश्योरेंस के लिए पीयूसी कोई लाजमी नहीं है, क्योंकि पीयूसी एक अलग पार्ट है। BS6 ऑलरेडी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च करने के गवर्नमेंट उसके पीछे, पीयूसी ये पार्ट ही ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पीयूसी से इंश्योरेंस न मिलने की वजह से सिर्फ इसका लाभ इंश्योरेंस कंपनी को होगा। ये किसी सिर्फ बस मालक संगठन के लिए नहीं है, किसी कार वाले के लिए, किसी के लिए भी है, लाजमी हो जाता है। क्योंकि अगर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें से 15 साल से उसका टैक्स लिया गया है, उसकी कोई पासिंग नहीं रहती, तो आरटीओ कार्यालय जाता नहीं है, और बिना वजह वो अगर वो पीयूसी नहीं लेगा और उसका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो एक्सीडेंट का नुकसान तो अलग, लेकिन उसका घर बार पीछे बेच के सामने वाले को भरपाई देनी पड़ेगी और वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये पीयूसी का मुद्दा ही नहीं है, ये काला कायदा है, मैं मानता हूँ, और इसका हम काली फीत बांध के निषेध कर रहे हैं कि इस काले कायदे को रद्द किया जाए। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करने के लिए कई प्रमुख कारण हैं, जैसे कि उसको लाइसेंस यदि ना हो तो रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि उसमें उसका टैक्स नहीं हो तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो गाड़ी की पासिंग नहीं हो तो रिजेक्ट कर सकते हैं, फिटनेस ना हो तो रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पीयूसी ये एक चीज़ रद्द करनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज की तारीख में हमसे जगह जगह पे टोल लिया जाता है, तो ये टोल का मुद्दा बड़ा घातक है। नितिन गडकरी साहब ने पूरे भारत में टोल लगाने की जो बात कही थी, पूरे भारत को राजमार्ग बनाने की, लेकिन उन्होंने उसके साथ में टोल लेके आ गए। आज 15 साल का अगर हम रोड पे टैक्स भर रहे हैं टोल का, तो उसके बाद में रोड पे जाके टोल क्यों भरे? अगर 15 साल का आप गाड़ी का टैक्स ले रहे हैं, बाइक से टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स, कार से टैक्स ले रहे हैं, बस का हर महीने का टैक्स ले रहे हैं, ट्रक वालों से टैक्स ले रहे हैं, ये रोड टैक्स है। और अगर आप रोड टैक्स ले रहे हो तो आप रोड पे जाने के बाद में टोल का टैक्स क्यों लेते हो हमसे? तो ये टोल या तो बंद किया जाए, या तो फिर ये रोड टैक्स बंद किया जाए, क्योंकि हम रोड पे जाने के बाद में हम रोड का टैक्स देते ही है। इसलिए सबसे पहले वो भी एक मांग है हमारी कि या तो टोल बंद हो जाए या तो रोड टैक्स भी एक बंद हो जाए। आपने जो निवेदन जहाँ आपको देना था आपने दे दिया जी। अगर इसके ऊपर सरकार कोई अमल नहीं करती जी,
तो क्या मतलब बस प्राइवेट बस जो का आपकी मतलब सिचुएशन है, क्या मतलब इसको लेकर आगे कोई बड़ा धरना आंदोलन इस 10 तारीख को यदि सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, और बैंक में भी हमने ये हमारा निवेदन दे चुके हैं बैंक अधिकारी के पास में, अगर बैंक अधिकारी भी इसके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं रहे तो हम 10 तारीख को हमारी सारी बसेस जिसने जो बैंक से, जिसने जो फाइनेंस से कर्जा लिया है, वहाँ पे हम वो बसेस जमा करने वाले, क्योंकि बसेस लगाने के लिए भी हमें पार्किंग लगती है, वो पार्किंग भी हमारे पास में पैसे देने के लिए अवेलेबल नहीं है। और इस 10 तारीख को 10/9/2020 को हम अपनी अपनी बैंकों में हम हमारी गाड़ियां लगाने हैं। और ये सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं है, हम BOCI संगठन से जुड़े हुए जो पूरी भारत की संगठना है, जो आज के तारीख में सभी जगह पे बैंक जाके धरना कर रही है और आज की तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। और ये BOCI के ही निर्देश है कि महाराष्ट्र के साथ में सभी राज्यों में हम 10 तारीख को अपने अपने वाहन जो है, वो चाहे ट्रक हो, बस हो, कार हो, टैक्सी हो, जो भी हो, हम वो बैंक में जमा करेंगे। इस प्रकार का हमने नियोजन 10 तारीख का किया हुआ है। नेशनलाइज मतलब निवेदन ये पूरा नेशनलाइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, BOCI संगठन है हमारी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।